इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एक रिसर्च लेबोरेटरी को दिखाते हुए, जहां सैरा नाम की एक लड़की अजीब तरीके के स्ट्रक्चर के ऊपर बैठी हुई होती है। वहीं पर जॉन नाम का रिसर्चर लगातार सैरा से कुछ सवाल पूछ रहा था। वो सिंपल सैरा से पूछता है कि दरवाजे को ओपन करना पॉसिबल भी है कि नहीं। तब जाकर सैरा उसे एक स्क्रीन के माध्यम से सारी चीजें बताती है, क्योंकि सैरा के पास साइकिक और काइनेटिक एनर्जीज थी, इसीलिए वो बिना कुछ कहे सिग्नल के माध्यम से जॉन को सारी बातें बता रही थी। सैरा तो सारी चीजें एनालाइज करने के बाद ये बता रही थी कि उस दरवाजे को ओपन किया जा सकता है, लेकिन वहाँ कोई खतरनाक पावर है जो उसे ये चीजें करने से रोक रही थी। अब अचानक सैरा को कुछ अजीब तरीके के विजन्स आने लगते हैं, जिसके अंदर वो कुछ लोगों को एक जगह पर फंसा हुआ पाती है। अब ये पूरा सीन उसी विजन के अंदर चला गया था जहाँ पर सैरा खुद को इमेजिन कर रही थी। वो तो बहुत ही ज्यादा डार्क प्लेस होता है, जहाँ पर सैरा के साथ और भी कुछ लोग मौजूद थे। वहाँ पर तो जैक नाम का एक और आदमी था जो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। सैरा और जैक ने नोटिस किया कि उन सभी की बॉडी टेंटिकल से बंधी हुई है, और ये टेंटिकल किसी खतरनाक क्रिएचर का लग रहा था। किसी को भी नहीं समझता कि वो कहाँ पर है। तभी हमें उस जगह पर रोंडा और जैक भी दिखाए जाते हैं। वो भी बुरी तरीके से टेंटिकल्स के अंदर फंसे हुए थे। रोंडा नाम की वो लेडी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और काफी चिल्लाने भी लगती है। अब रोंडा जितना भी हिलती जा रही थी, वो टेंटिकल उतना ही ज्यादा टाइट हो जाते हैं। एक समय के बाद तो उसे सांस भी नहीं आ रही थी, जिससे कि रोंडा वहीं बेहोश हो गई। अब यहाँ जॉन, सैरा और जैक चारों तरफ नोटिस करने लगी कि आखिर वो कहाँ पर मौजूद है। तब जाकर हम सभी को पता चलता है कि वो लोग पृथ्वी पर नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसशिप में है, जो अंतरिक्ष की गहराइयों में आ चुका है। पर आखिरकार ये चीजें उनके साथ ही क्यों हो रही थी, ये तो हमें कुछ ही देर के अंदर पता चल जाएगा। अब हमें उसी जगह पर बैरी नाम का एक और आदमी दिखाया जाता है। बैरी भी एकदम से शॉक में हो गया था कि वो कहाँ पर पहुंच गया है और उसके बॉडी के चारों तरफ ये टेंटिकल वाली चीजें क्या हैं। लेकिन अब अपने चारों तरफ देखने के बाद बैरी को इतना तो अंदाजा हो गया था कि ये सारी चीजें एलियंस की सिविलाइजेशन ने किया है, और एलियंस का इंसानों को इस तरीके से किडनैप करना बहुत ही ज्यादा कॉमन था। अब यहाँ रोंडा वापस से होश में आ गई और काफी ज्यादा चिल्लाने लगी। वो जितना ज्यादा चिल्लाते जा रही थी, टेंटिकल वाले एलियंस उसे जकड़ते जा रहे थे। तब जाकर बैरी और जॉन रोंडा को समझाते हैं कि तुम जरा भी हिलो मत, और अब रोंडा जैसे ही हिलना बंद कर देती है, तब वो टेंटिकल भी अपनी जगह पर रुक गए थे। अब हमें एलेक्स नाम की एक रशियन लड़की दिखाई जाती है, जो जैक को कह रही थी कि तुम तो एक बहुत ही बड़े पॉप स्टार थे जो 2015 में गायब हो चुका था। वहीं एलेक्स बता रही थी कि वो 2010 से बिलोंग करती है। लेकिन यहाँ बैरी और जॉन पूरी तरीके से चौंक गए थे, क्योंकि वो सबको बता रहा था कि ये समय तो 2050 का है। इसी तरीके से उस जगह पर जितने भी लोग होते हैं, उन्हें अलग अलग टाइमलाइन से उठाया गया था, और ये बात उन सभी को बहुत ही कम समय में समझ में आ जाती है। यानी कि इन एडवांस एलियंस ने उन सभी को अलग अलग टाइमलाइन से किडनैप किया है। अब थोड़ी ही देर के अंदर उस जगह पे सांप जैसा खतरनाक क्रिएचर आ जाता है, जो लगातार आगे बढ़ते हुए रोंडा के मुंह के ऊपर जाकर चिपक गया था। रोंडा काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पाता। अब अचानक रोंडा को कुछ अजीब तरीके के विजन्स आने लगे थे, जिसमें कि वो खुद को एक कॉफिन में पाती है। दरअसल वो एलियन क्रिएचर रोंडा के ऊपर अटैक करके उसे उसकी सबसे बुरी यादों के अंदर फंसा दे रहा था। रोंडा जितना ज्यादा चिल्लाती जा रही थी और डरती जा रही थी, वो एलियन उसके ऊपर उतना ही हावी होता जा रहा था। जॉन, बैरी और वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे, वो तो उस एलियन से रोंडा को बचा ही नहीं पाते। तभी सैरा ने अपने टेलीकिनेटिक पावर्स का यूज किया और उस एलियंस के नर्वस सिस्टम से होते हुए रोंडा के विजन में चली गई। सैरा किसी भी तरीके से रोंडा को उसके बुरे विजन से निकालकर एक अच्छे विजन में डाल देती है, जहाँ पर रोंडा अपनी ग्रैनी के साथ रहा करती थी। वो उसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश होती है, लेकिन थोड़ी ही देर में रोंडा को ये अंदाजा हो गया था कि ये उसकी ग्रैनी नहीं बल्कि एक खतरनाक एलियन है, जिसने की रूप चेंज कर लिया था। लेकिन अगले ही मोमेंट में वो खतरनाक क्रिएचर सैरा के ऊपर भी हावी होने लगता है। उसने तो सैरा की सारी टेलीकिनेटिक पावर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया और उसे रोंडा की यादों से बाहर निकाल दिया। सैरा, जो जॉन के साथ एक दूसरे टाइमलाइन में स्ट्रक्चर के अंदर बैठी हुई थी, वो भी काफी ज्यादा तड़पने लगती है, और वहीं स्पेसशिप के अंदर जो सैरा मौजूद थी, वो भी काफी घायल हो जाती है। यानी कि ये सारे टेंटिकल वाली एलियंस के पास भी टेलीकिनेटिक पावर्स हैं, जैसे कि सैरा के पास थी, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि सैरा उनके शिकार के बीच में आए। सैरा तो उस टाइमलाइन में भी बेहोश हो जाती है और स्पेसशिप के अंदर भी बेहोश हो जाती है, लेकिन जॉन के बार बार कोशिश करने पर वो होश में आ गई थी। वहीं अब रोंडा, जिसे कि उस टेंटिकल वाले क्रिएचर ने पकड़ कर रखा था, वो उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज छोड़ दो। लेकिन रोंडा जितना डरते जा रही थी, वो क्रिएचर उसे ही उतना मारता जा रहा था।
और अब एक समय के बाद वो टेंटिकल वाला क्रिएचर रोंडा का दम घोटकर उसे जान से खत्म कर देता है। वहाँ मौजूद सभी के सभी लोग ये डरावना मंजर देखकर काफी ज्यादा डर गए थे। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर वो सब इस टेंटिकल वाले क्रिएचर से कैसे बचेंगे। तभी जॉन, जो कि सारी चीजें पहले से ही नोटिस कर रहा था, उसे इस बात का अंदाजा लग जाता है कि ये एलियन क्रिएचर्स हमारे डर का फायदा उठा रहे हैं। यानी कि ये क्रिएचर हम सभी के डर को एक पावर सोर्स की तरह यूज कर रहे थे, क्योंकि जब भी हम में से कोई डरता था तो उन टेंटिकल्स में से कुछ बिजली की रोशनी निकलती थी। यानी कि ये टेंटिकल वाले क्रिएचर्स हमारी बॉडी की टेलीकिनेटिक एनर्जीज भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और अगर वो सभी लोग डरना बंद कर दे तो आखिर में वही खतरनाक क्रिएचर आता था जो कि उन सभी के दिमाग के अंदर घुस के उन्हें बुरे विजन्स दिखाता और उन्हें डराने की कोशिश करता। और सेम टू सेम इसी तरीके से उस क्रिएचर ने रोंडा के साथ किया। यानी कि स्पेसशिप में मौजूद जितने भी इंसान हैं वो उन एलियन क्रिएचर्स के लिए एक पावर सोर्स की तरह काम कर रहे हैं और यहाँ से बचकर निकलना तो बिल्कुल भी नामुमकिन था। अब जॉन सभी को अपने बारे में बताता है कि वो यूएस मिलिट्री के लिए काम किया करता था, जहाँ पर वो एक बहुत ही बड़ा रिसर्चर होता है। कुछ ही साल पहले उनकी मिलिट्री सोल्जर्स को एक स्पेसशिप मिली थी जो कि अर्थ पर लैंड हो जाती है और अब उस अनोखी स्पेसशिप की जांच पड़ताल करने के लिए हमारे लेबोरेटरी में लेकर आया गया। जॉन कहता है कि स्पेसशिप को अच्छे से चेक करने के बाद ये पता चला कि इसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी इंक्लूड नहीं की गई है, बल्कि स्पेसशिप के अंदर एक ही एलियन रहता था जो कि पूरे स्पेसशिप को अपने दिमाग की और टेलीकिनेटिक पावर से चलाता था। यानी स्पेसशिप में मौजूद एलियंस अपने दिमाग की शक्ति से किसी भी ऑब्जेक्ट को उड़ा सकते थे। ये इंसानी जगत के लिए एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी, इसीलिए हमारी टीम ने इस पूरी चीजों को राज रखा और इसके ऊपर पूरी डिटेल में एक्सपेरिमेंट करने का डिसीजन लिया। जॉन तो सभी को ये भी बता रहा था कि कुछ साल पहले इसी तरीके की एक और घटना हुई थी। उस इंसिडेंट में एक और स्पेसशिप अर्थ से टकराई थी, लेकिन लैंड होते समय स्पेसशिप के आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गई और अंदर मौजूद एलियंस की सारी काइनेटिक एनर्जी शहर के चारों तरफ फैल गई थी। इस केस को समझने के लिए जॉन की पूरी टीम शहर में जाकर उन लोगों की जांच पड़ताल कर रही थी जो इस रेडिएशन के कांटेक्ट में आए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जरूर काइनेटिक एनर्जी का असर आसपास के लोगों पर भी हुआ होगा और अगर उन्हें ऐसा कोई इंसान मिल गया जिसके अंदर अब ये सारी काइनेटिक एनर्जी है, तब वो उन एलियंस की स्पेसशिप को कंट्रोल कर पाएगा अपने थॉट्स के माध्यम से। अब जॉन की टीम को काफी रिसर्च करने के बाद एक लेडी मिलती है जो प्रेग्नेंट थी। हालांकि उस लेडी के बॉडी में कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं देते, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा था उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज दिखाई देती हैं और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि सहरा ही थी। सहरा के पैदा होने के कुछ साल बाद ही जब उसके बॉडी में एक्सपेरिमेंट किए गए तब पता चला कि एलियंस की टेलीकिनेटिक एनर्जी सहरा के बॉडी में भी आ चुकी है, जिससे कि सहरा एलियंस की तरह दिमाग के माध्यम से किसी चीज को भी कंट्रोल कर सकती थी और उस एडवांस स्पेसशिप को भी उड़ा सकती थी। यूएस मिलिट्री वालों ने जॉन को ये केस दे दिया था जिसमें कि वो सहरा के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे। सहरा को तो उसी स्पेसशिप के अंदर बिठाकर सारी चीजें की जाती थी। हालांकि अपनी टेलीकिनेटिक एनर्जी की मदद से सहरा ने मशीन को भी एक समय पर कंट्रोल कर लिया था, पर अचानक वो एलियन स्पेसशिप उसके दिमाग पर हावी होने लगी और जॉन ये समझ गया था कि ये चीजें परफॉर्म करने के बाद सहरा के दिमाग पर इसका असर पड़ सकता था और यहाँ तक कि सहरा की जान भी जा सकती थी। इसीलिए उसने यूएस मिलिट्री से सहरा पर हो रहे टॉर्चर को बंद करने के लिए कहा, क्योंकि मिलिट्री वाले सहरा को एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह देखते थे जो उसके ऊपर अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट करके एलियंस की एनर्जी के बारे में पता लगाना चाहते हैं। अब जॉन इन सारी चीजों के अगेंस्ट खड़ा हो गया था, इसीलिए उन्होंने जॉन को भी अपनी जॉब से निकाल दिया और तब से ही जॉन इन एलियन टेक्नोलॉजी और सहरा के ऊपर नजर रख रहा है बिना कोई परमिशन के। वहीं अब स्पेसशिप के अंदर जब सभी लोग मौजूद थे तभी वो टेंटिकल वाला क्रिएचर वहां आ जाता है जिसे कि अब अपना नया शिकार चाहिए था। उस टेंटिकल वाले क्रिएचर ने तो सबसे पहले जॉन के ऊपर हमला किया और उसे उसके बुरे विजन्स दिखाने लगा। दरअसल जॉन अपने उस समय में होता है जब उसकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था और वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। जॉन को इतना तो पता होता है कि ये सारी चीजें वो एलियन करा रहा है, लेकिन वो अपनी बेटी को इस तरीके से देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो गया। अब वो एलियन जैक के विजन्स के अंदर डॉक्टर बन के आता है और बताता है कि तुम्हारी बेटी की जान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुई है। दरअसल एलियन इसीलिए ये सारी चीजें कह रहा था ताकि जैक कमजोर पड़ जाए, जिससे कि वो जैक के दिमाग की सारी टेलीकिनेटिक पावर्स को एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन जैक जरा भी हार नहीं मानता। उसने तो बिना डरे उस एलियन का सामना किया और उस विजन से बाहर आ गया। वो एलियन भी जैक को ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पाता। अब उस टेंटिकल वाले एलियन ने बैरी के ऊपर हमला किया और उसे भी सबसे बुरे वाले विजन के अंदर
अंदर डाल दिया। बैरी दरअसल क्रिमिनल होता है जिसे कि जेल में रहना बहुत ही बेकार लगता था। उसका ऐसा मानना होता है कि जेल में जाने से अच्छा वो अपनी जान दे दे, लेकिन फिर भी वो एलियन उसे डराने की कोशिश करता है, पर बैरी डरता ही नहीं। वो तो बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए अपने विजन से बाहर निकल जाता है। एलेक्स पर भी वो एलियन हावी होने की कोशिश कर रहा था और उसे उसका सबसे बुरा विजन दिखाता है। ये वो समय था जब एलेक्स का फादर उसकी मॉम को मारकर उसके साथ भी बदतमीजी कर रहा था। एलेक्स तो टेबल के नीचे छुपी हुई थी, पर एलेक्स को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो इस एलियन से लड़ पाएगी। वो लगातार डरती जा रही थी और वो एलियन उसके ऊपर हावी होता जा रहा था। पर तभी अचानक उस जगह पर सैरा आ जाती है, जो कि अभी भी टेलीकिनेटिक पावर्स यूज कर पा रही थी, और उसने तो जल्द से जल्द एलेक्स को वहां से रेस्क्यू कर लिया। नहीं तो शायद एलेक्स भी उन टेंटिकल वाले क्रिएचर्स के हाथों से मारी जाती। अब यहाँ पर जॉन भले ही उस एलियन की कैद से बाहर निकल चुका था, पर अचानक से वो किसी दूसरे विजन में आ जाता है। फिर बाद में जॉन को पता चला कि ये पूरी विजन की दुनिया सैरा ने क्रिएट की है ताकि वो टेलीकिनेटिक पावर्स के थ्रू जॉन से बातें कर सके। सैरा ने यहाँ पर जॉन को सारी बातें बताई कि ये एलियन टेक्नोलॉजी एक अजीब तरीके की मशीन्स हैं जो कि फ्यूचर की टाइमलाइन से आई हैं, यानी कि फ्यूचर के उस समय में इंसानों के ऊपर ये सारी एआई टेक्नोलॉजीज हावी हो जाएंगी और वो इंसानों के बॉडी में मौजूद सारी काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करके खुद पावरफुल होती थी। सैरा यहाँ पर जॉन को एक सीक्रेट बताती है कि ये टेंटिकल वाली एलियंस सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक अजीब तरीके का थर्ड डायमेंशनल पोर्टल ओपन करना चाहते हैं, जो अलग अलग समय से अपने बाकी एलियन सिविलाइजेशन को अर्थ पर लाना चाहते थे। और अगर ऐसा हो गया तो इंसानी सभ्यता को खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। ये टेंटिकल वाले एलियंस इसी तरीके से इंसानों को किडनैप करते थे और उन्हें टॉर्चर करते हुए सारे डर की एनर्जी बाहर निकालते थे। उस पोर्टल को ओपन करने की सारी एनर्जी इसी स्पेसशिप के अंदर मौजूद थी, जिसे कि हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा, नहीं तो हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। अब ये सारी बातें बोलने के बाद सैरा जॉन को अपने विजन में वापस भेज देती है, लेकिन अचानक उस टेंटिकल वाले क्रिएचर को ये बात का अंदाजा हो गया था कि सैरा वापस से मदद कर रही है, इसीलिए वो सैरा के ऊपर अब हावी होकर उसे ही अपने विजन के अंदर कैद कर लेते हैं। वो एलियन तो सैरा को डराने के लिए उसकी मदर का रूप धारण कर लेता है। वो सैरा से कह रहा था कि तुम्हें टेलीकिनेटिक पावर्स मिलना कोई इत्तेफाक की बात नहीं थी, ये तुम्हें हमारी सिविलाइजेशन ने जानबूझकर दिया है, क्योंकि वो हाफ ह्यूमन और हाफ रोबोट को जन्म देना चाहते थे, जिससे कि हमारी सारी शक्तियां इतनी ज्यादा बढ़ जाएं कि हम उस पोर्टल को बड़ी आसानी से ओपन कर सके तुम्हारी मदद से। और अब तुम पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हो अपनी पूरी पावर्स हमें देने के लिए, जिससे कि हमारी शक्तियों का लेवल और भी ज्यादा बढ़ सकता था। ये कहने के बाद सैरा अपने बॉडी के अंदर वापस आ जाती है। वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि अब सारे विजन्स खत्म होने के बाद वो टेंटिकल वाला क्रिएचर उनके पास आ जाता है, जो एक एक करके सभी को जकड़ने लगा था। उस क्रिएचर ने तो सबसे पहले बैरी का गला पकड़ा और उसके गले को ही काट दिया, और अब वो बहुत ही बुरी तरीके से जॉन और एलेक्स के पास पहुंचता है उन्हें भी खत्म करने के लिए। दरअसल उनका मेन मकसद था सैरा को डराना, और वो एलियन सैरा के दोस्तों को चोट पहुंचाकर उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। सैरा भी जब देखती है कि जॉन और एलेक्स की जान खतरे में है, तब वो अपने दिमाग पर बहुत ही ज्यादा फोकस करने लगी थी, और अब सैरा की टेलीकिनेटिक एनर्जी डायरेक्टली जाकर उस दूसरी टाइमलाइन वाले सैरा से जुड़ जाती है, जो कि स्पेसशिप के टुकड़े के ऊपर मौजूद थी, और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। यहाँ पर एक बहुत ही शॉकिंग रियलिटी रिवील होती है। छोटी सैरा जो फ्यूचर से थी, वो स्पेसशिप में मौजूद सैरा की लिमिट्स को रोक रही होती है, और यही रीजन होता है कि सैरा जो कि हर बार एक दरवाजा ओपन करने की कोशिश करती है, उसे कोई न कोई अननोन एनर्जी सप्रेस कर देती। वो और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर वाली सैरा थी। यानी कि फ्यूचर वाली सैरा जानती थी कि एलियंस पास्ट वाली सैरा को कन्विंस करेंगी कि पोर्टल ओपन करने के लिए, लेकिन अगर पोर्टल एक बार ओपन हो गया तो सारी एलियन सिविलाइजेशन वापस आ जाएगी पृथ्वी पर। इसीलिए फ्यूचर वाली सैरा अपनी टेलीकिनेटिक एनर्जीज की मदद से पास्ट वाली सैरा की एनर्जी सप्रेस करती है, जिससे कि वो पोर्टल ओपन करने की पूरी एनर्जी एलियंस को ना दे पाए। लेकिन अब शायद कंडीशन इतने बुरे हो चुके थे कि सैरा को जैक और बाकी लोगों की जान बचाने के लिए वो पोर्टल ओपन ही करना पड़ता है। अब फ्यूचर वाली सैरा को भी कंडीशन समझ में आ गया था, इसीलिए उसने अपनी सारी लिमिट्स हटा दी थी पास्ट वाली सैरा के ऊपर। वो सैरा जो बाकी लोगों के साथ स्पेसशिप में मौजूद थी, उसने अपनी पूरी टेलीकिनेटिक एनर्जी इकट्ठा कर दी, जिससे कि स्पेसशिप के ठीक सामने अंतरिक्ष के अंदर एक बहुत ही बड़ा वार्म होल ओपन हो जाता है। ये वार्म होल एक दूसरे डायमेंशन में लेकर जाता था, जहाँ शायद एलियंस की कई सारी सिविलाइजेशंस मौजूद होती हैं। लेकिन जॉन समझ जाता है कि सैरा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, और उसे अंदाजा हो गया था कि सैरा शायद अपनी जान कुर्बान करने वाली है इन एलियंस को रोकने के लिए। सैरा मुस्कुराते हुए जॉन की तरफ देख रही थी, और अब अचानक अगले ही मोमेंट में सारी चीजें ब्लैंक हो जाती हैं,
वॉर्म होल जैसे ही क्रिएट हुआ था, अचानक सारी चीजें रिवर्स होने लगी थी। जैसे कि वो टेंटिकल वाले एलियन क्रिएचर सभी के ऊपर हमला ना करके रिवर्स हो जाते हैं। वहीं बैरी का सर अपने बॉडी से जुड़ गया था, तो रोंडा जो कि मारी गई थी वो भी जिंदा हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि कोई टाइम को पीछे कर रहा है और उसी वजह से सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अगले ही मोमेंट में जॉन और बाकी सभी लोग खुद को अर्थ पर पाते हैं। वहां पर तो वो सभी लोग भी जिंदा हो चुके थे जिनकी जान इस पूरे एक्सीडेंट में गई होती है। लेकिन अब जॉन और उसके सभी साथी इतना तो समझ चुके थे कि उन्हें तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि एलियंस की सेना कभी भी पृथ्वी तक पहुंच सकती है। उन सभी की बॉडी में भी अब टेलीकिनेटिक एनर्जी आ चुकी थी, जिसे कि सैरा ने ही ट्रांसफर किया होता है। सैरा को ऐसा मजबूरी में करना पड़ा ताकि वो सारे एलियंस उसकी पूरी पावर्स यूज ना कर पाए। लेकिन फिर भी एलियन स्पेसशिप सैरा को कैद करके रख लेती है अपने पास, जिससे कि सैरा की पावर्स तब तक यूज की जाए जब तक वो खत्म नहीं हो जाती। और अब तो दूर कहीं गैलेक्सी में पोर्टल ओपन होने के कारण एलियंस की काफी सारी स्पेसशिप हमारे गैलेक्सी में आ चुकी थी। यानी कि वो सब कुछ समय के अंदर ही पृथ्वी तक पहुंच जाएंगी और इंसानी सभ्यता को खत्म करेंगी। हालांकि अब हमें पृथ्वी के एक कमांड बेस से मैसेज आता है, जहां पर फ्यूचर वाली सैरा लगातार जॉन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर शायद उस टाइमलाइन का जॉन वहां पर मौजूद ही नहीं होता और बाकी सभी लोगों के साथ किसी दूसरे टाइमलाइन में आ चुका है, जिसे कि अब उन लोगों के साथ ही टीम अप करके एलियंस को रोकना होगा। और हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।